रोहतक के पैरावर गांव में शुक्रवार को भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से लोग रोडवेज बसों में सवार होकर पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम ने गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को कैंपस 3 के शिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जितना पैसा समाज इन संस्थानों के लिए एकत्रित करेगा, उससे ज़्यादा की राशि सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट के रूप में प्रदान की जाएगी। प्रदेश के किसी शहर में एक बड़े पार्क का भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाएगा। सीएम ने संस्था को 51 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। समाज की अन्य मांगों को भी विभाग को भेजकर प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। सीएम ने गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के 5 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, जिन्होंने भगवान परशुराम पब्लिक स्कूल, भगवान परशुराम कानून संस्थान, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा का कैंपस नंबर 3, भगवान परशुराम की प्रतिमा तथा भगवान परशुराम महिला नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं। वहीं मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, आज से पैरावर को पैरावर धाम से जाना जाएगा। सीएम ने परशुराम को पराक्रमी योद्धा, वेदों के ज्ञाता और एक महान समाज सुधारक बताते हुए कहा कि वे एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्र धारण कर अन्याय और अधर्म का नाश किया। भगवान परशुराम का जीवन हमें यही संदेश देता है कि ज्ञान और बल का संतुलन ही समाज को सही दिशा में आगे ले जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भूमि वीरता, विद्या और परंपरा की जननी रही है। भगवान परशुराम ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो वह भी तपस्या का ही एक रूप है। सहकारिता और विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण सभी समाज के लिए होते हैं, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सर्व समाज की भागीदारी हुई है। ब्राह्मण का मुख्य काम समाज में नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाना और भारत की परंपराओं को में ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना रहा है। आज से पैरावर को पैरावर धाम माना जाएगा। यहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि भगवान परशुराम ने सनातन परंपरा को मजबूत करने का कार्य किया और उन्होंने हमेशा अधर्म व अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी तथा समाज को नई दिशा दिखाई। प्रेम व भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में हमेशा कार्य किया जाए। धन्यवाद। के क्षेत्र पर अपने श्रद्धा से भरे हुए पुष्प अर्पित कर रहे हैं और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। आइए हम सब भक्ति के भाव से, राष्ट्र के कल्याण के भाव से शामिल हो इस शुभ कार्य में स्वस्ति वाचन के साथ। ये भारत की तो संस्कृति है। भारत के संस्कार में जहाँ भगवान परशुराम ने त्रेता युग में जन्म लिया, चिरंजीवी होकर द्वापर युग और कलयुग में भी जिनके उपस्थिति के आभास को हम महसूस करते हैं, स्पंदन को महसूस करते हैं।
ऊपर आलू निकल गया